प्रोपेगेंडा सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ या इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है या किसी न किसी अदालत में उनका रेफरेंस पड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि हमने धेले की करप्शन नहीं की, आप यकीन करें कि उनके ख़िलाफ़ अरबों की करप्शन साबित होगी। किसी किस्म के ज़ाती इंतकाम का कोई सवाल पैदा नहीं होता, किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई सवाल नहीं कि अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर ये कह दे कि जावेद इकबाल कभी उससे मिला है और उसने कहा कि नहीं जी इस पार्टी में आप क्या कर रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक मिसाल भी ऐसे सामने आए तो मैं दोबारा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं दफ्तर जाने के बजाय मैं यहाँ से घर चले गया। नैब का सियासत से कोई कंसर्न नहीं है, और जिन लोगों का ये कहना है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, उनसे मुद्दलाना गुजारिश है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ये साबित हो जाए कि हमारा कोई एक ताजिर भी नैब के किसी केस की वजह से मुल्क छोड़ के चला गया है, तो मैं यहाँ से नैब के दफ्तर जाने की बजाय मैं घर चल जाऊँ। जिनके खिलाफ मुकदमात वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसी शोबे में बेजा मुदाखलत नहीं की, साबित हो जाए एक भी ताजिर नैब के खौफ से मुल्क छोड़ कर गया तो घर चला जाऊंगा। शिकायत का अजाला करेंगे। किसी किस्म के ज़ाती इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। एहतसाब के शफाफ अमल पर यकीन रखते हैं चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। ये अफसोस की बात है कि आज वो अदारा जो एहतसाब का अदारा समझा जाता है, आज वो ख़ुद काबिल एहतसाब है, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं। कि ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है नैब का। नैब का रिकॉर्ड अगर अवाम के सामने आएगा, आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे। आपको नाइंसाफ़ियों की एक दास्तान मिलेगी, आपको करप्शन की एक दास्तान मिलेगी। एहतसाब का इदारा आज खुद काबिल एहतसाब, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। ब्रॉडशीट दस्तावेजात का बहुत छोटा हिस्सा आवाम के सामने आया। हिम्मत है तो तफसीलात लाएं, बड़े बड़े नाम मंजर-ए-आम पर आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। ऑपोजिशन लीडर ने चीन के सफीर का तारीफी खत अदालत में पेश कर दिया। चिट्ठी पढ़ने पर प्रोसिक्यूशन का एतराज। दोनों रहनुमाओं के जुडिशल रिमांड में 2 फरवरी तक तौसी। शहबाज शरीफ के लिए चीनी सफीर का तारीफी खत बाइस इफ्तिखार। ये सिर्फ नून लीग नहीं, पूरे पाकिस्तान की तारीफ है। लीगी सदर की दयानतदारी की गवाही दोस्त ममालिक भी दे रहे हैं। चिट्ठी झूठे मुकदमात बनाने वालों के मुंह पर तमाचा है। मरियम औरंगजेब। कतरी हो या चीनी, खतों पर सियासत नून लीग के लिए नई नहीं। फतूर दिखाने के बजाय टीटीज की रसीदें दे दें। जमाना बदल चुका, अब 90 की दहाई की सियासी शोबदाबाजी नहीं चलेगी। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। पीडीएम का 5 फरवरी का जलसा रावलपिंडी की बजाय मुजफ्फराबाद में करने का फैसला। मकाम की तब्दीली का फैसला नून लीग की दरख्वास्त पर किया गया। फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज करने पर इत्तफाक। 5 फरवरी को पीडीएम के जलसे से मुतालिक भी बातचीत। तहरीक इंसाफ ने जेयूआई के खिलाफ भी फौरन फंडिंग की दरख्वास्त दायर कर दी। मौलाना के साथियों ने ही फौरन फंडिंग का भांडा फोड़ दिया। अब फजलुर रहमान को चंदे की तफसीलात बताना पड़ेगी। फर्रुख हबीब। एक दिन अदम एतमाद, दूसरे दिन लॉन्ग मार्च और तीसरे दिन इस्तीफा। ऑपोजिशन सियासी नाबालिगों ने यरगमाल बना ली है। एक वजीर आला कह रहा है विफाक को जवाबदेही नहीं हूँ, इलेक्शन इस्लाहात का कहो तो इस पर तैयार नहीं। फवाद चौधरी का तंज।
आमदन से ज़ायद असासों और गैर कानूनी भर्तियों का केस मौलाना फजलुर रहमान के भाई नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश। 1.5 घंटे तक पूछताछ, सबूत और दस्तावेजात पेश कर दी ज़ियाउर रहमान। कोरोना वैक्सीन की कीमत क्या रखी जाए, वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में गौर। F9 पाक की अराजी के बदले सुकूक बॉन्ड्स जारी करने की समरी मुस्तरद। कोरोना से मजीद 58 अफराद जान से गए। अब तक 11,376 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,873 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,35,914 मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,412 हो गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मैं मोहम्मद तानिश। और इस बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हैं खबर से। भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर किसानों ने नई दिल्ली पर यलगाल कर दी है। रुकावटें तोड़कर शहर में दाखिल हो गए। गाजीपुरा, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से कई अफराद जख्मी हो गए हैं। मुजाहिरीन ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया है। भारतीय पुलिस की फायरिंग से एक किसान के हलाक होने की तलात हैं। पर किसानों की यलगार सारी रुकावटें तोड़कर शहर में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन लाल किले तक पहुंच गए। नौजवानों ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। मरकजी दिल्ली में पुलिस के साथ झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बस को भी घेरे में ले लिया। पुरजोश किसानों ने मोदी सरकार की तरफ से लगाई गई रुकावटों को खातिर में ना लाया। टिकरी बॉर्डर पर किसान बैरियर्स हटाकर आगे बढ़ते रहे। पुलिस ने पीछे हटने में ही आफियत जानी। कई किसान क्रेन लेकर आ गए। भारतीय पुलिस और एजेंसियां बेबस नजर आईं। काश्तकार फातिहाना अंदाज में आगे बढ़ते रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर पुरअमन किसानों पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस की शेलिंग हुई। किसान फिर भी आगे बढ़ते रहे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी समेत कई रियासतों से ट्रैक्टरों के मजीद काफिले मुसलसल दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। काश्तकारों ने मुख्तलिफ रंगों के झंडे उठा रखे थे। कुछ किसान घोड़ों पर नजर आए। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। किसानों ने कहा है कि वो मुतनाज़े कवानीन को खत्म करवा कर ही दम लेंगे। दूसरी तरफ इंतहा पसंद मैड इंडिया दुनिया भर के लिए खतरा बन गया। साजिशें, झूठ, दहशतगर्दी मैड इंडिया के फॉर्मूले हैं। ट्विटर पर मैड इंडिया का ट्रेंड चल रहा है। और भारतीय यौम जमहूरिया को कश्मीरी अवाम की जानिब से यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे तकीउल हसन। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मुजालिम और जमहूरी हकूक पर कदगन के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में यौम सियाह मनाया गया। इस मौके पर दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में शहरियों ने ओल्ड सेक्रेटेरिएट में जमा होकर एहतजाज किया। आज़ादी के हक में नारे लगाए और अलमदार चौक तक रैली निकाली। ये कभी भी नहीं हो सकता कि कश्मीरी जो है वो अपने हक से पीछे हटें। कश्मीरी अपने खून के आखिरी कतरे तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। एहतजाजी रैली के शुरका का कहना था कि ताकत के जोर पर कश्मीरी अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम रखने वाले भारत को यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत का दावेदार और चैंपियन भारत जो है वो 75 सालों से मकबूजा कश्मीर के अवाम के बुनियादी हक जो है उससे महरूम रखे हुए है। और आज हम सारी दुनिया से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर के अवाम को उनका बुनियादी हक के खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। दारुल-हुकूमत समेत कंट्रोल लाइन, चकोठी, वादी नीलम, बाग, हवेली, रावलाकोट, कोटली, मीरपुर और भिम्बर में भी भारत मुखालिफ रैलियां निकाली गयी। यौम सियाह मनाकर कश्मीरियों ने दुनिया भर को ये भी पैगाम दिया है कि वो अपने जमहूरी हक के खुद इरादियत के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। इस्लामाबाद से हम खबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर हुआ।
F9 पाक की ज़मीन के बदले सुकूक बॉन्ड्स इजरा की समरी मुस्तरद कर दी गई है। ज़राए बताते हैं कि वज़ारत ख़जाना ने F9 पाक के एवज़ सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की समरी भिजवाई थी, जिसे काबीना ने मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इसके साथ साथ F9 पाक की ज़मीन के बदले सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की जो समरी भिजवाई गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि वज़ारत ख़जाना ने F9 पाक के एवज़ सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की समरी भिजवाई थी। अभी आपको बताएं कि PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरबराही इजलास से कबल हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज करने पर दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है। 5 फरवरी को PDM के जलसे से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं। जो लोग कहते हैं धेले की करप्शन नहीं की, उनके खिलाफ अरबों की करप्शन निकलेगी। किसी किस्म के ज़ाती इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। करप्शन और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। साबित हो जाए एक ताजिर ने भी नैब के खौफ से मुल्क छोड़ा तो घर चला जाऊंगा। चेयरमैन नैब इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब कर रहे थे। नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ या इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है या किसी न किसी अदालत में उनका रेफरेंस पड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि हमने धेले की करप्शन नहीं की, आप यकीन करें कि उनके खिलाफ अरबों की करप्शन साबित होगी। किसी किस्म के ज़ाती इंतकाम का कोई सवाल पैदा नहीं होता। किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई सवाल नहीं कि अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर ये कह दे कि जावेद इकबाल कभी उससे मिला है और उसने कहा कि नहीं जी इस पार्टी में आप क्या कर रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक मिसाल भी ऐसे सामने आए तो मैं दोबारा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं दफ्तर जाने के बजाय मैं यहाँ से घर चले गया। नैब का सियासत से कोई कंसर्न नहीं है और जिन लोगों का ये कहना है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, उनसे मुद्दगाना गुजारिश है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ये साबित हो जाए कि हमारा कोई एक ताजिर भी नैब के किसी केस की वजह से मुल्क छोड़ के चला गया है तो मैं यहाँ से नैब के दफ्तर जाने की बजाय मैं घर चले जाऊँ।